नमस्कार। सबसे पहले तो 16 सितंबर को राजस्थान में जो पीटीटी, बीएससी और बीए बीएड की परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब हम बात करते हैं दिशा परीक्षण के अगले पार्ट की, जो है कोण परिवर्तन के आधार पर दिशा ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोण कैसे कैसे बनते हैं और एक बिंदु पर किस तरह से कोण बनाए जाते हैं। हम देखते हैं, ये मूल बिंदु लेते हैं हम। तो किसी भी मूल बिंदु के चारों ओर या किसी पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है चारों ओर? तो सबसे बड़ा जो कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री, यानी एक बिंदु पर कुल कोण का मान होता है 360 डिग्री। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, यूँ घुमाना शुरू करते हैं, जिस तरह से हम कोण बनाते हैं। तो इस बिंदु पर मान लेते हैं हम 0 डिग्री है। अब अगर इसे हम इस तरह से घूमते हैं या फिर हमारा मुंह शुरू में इस तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हम दिशा परीक्षण में हम किसी व्यक्ति के घूमने की या मुड़ने की दिशा तय करेंगे कि पहले मुंह इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया है। तो मान लीजिए शुरुआत में इस तरफ है तो ये 0 डिग्री पर हैं। अब यदि ये घूमकर यहाँ आ जाता है तो कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी यहाँ हम इसे 4 पार्ट में बांटते हैं। तो प्रत्येक पार्ट जो है वो 90 डिग्री का बनेगा और इस तरह से टोटल होगा 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मुंह मान लीजिए ये उत्तर दिशा में ही है, आप इसे उत्तर दिशा ही मान लीजिए समझने के लिए। ये है दक्षिण दिशा, ये है ईस्ट पूर्व और ये है वेस्ट पश्चिम। अब हम देखते हैं, पहले उत्तर दिशा में है और अब इस तरफ मुड़ता है, तो यहाँ तक जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बना है? ये बना है 90 डिग्री का। अब यदि आगे और घूम जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और आगे 90 आया तो यहाँ कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर आगे और घुमा दिया जाता है तो यहाँ तक फिर कितने डिग्री? 90 डिग्री। इस तरह से यहाँ कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर 90 डिग्री और घुमा दिया जाता है तो 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ आके वापस 360 डिग्री। तो जिस तरफ मुंह था पूरी तरह से घूमकर अगर वहीं वापस आ जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? कुल 360 डिग्री का। अब हम देखते हैं जनरली, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंह प्रारंभ में पूर्व दिशा में है, वो इस बिंदु पर है और उसका मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट। अब घूमने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? हम उसे दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, यदि एक बार दाएं या बाएं घुमाया जाता है तो इस कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और आपको 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री ना बोलकर आपको शब्द दिया जा सकता है समकोण। ध्यान रखना। तो यदि एक बार बाएं मुड़े या दाएं मुड़े या फिर ठीक उसके पड़ोस वाली दिशा में मुड़े, जैसे शुरू में पूर्व दिशा में है और कह दिया कि पूर्व से उत्तर दिशा में मुड़ गया, तो अभी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यानी एक बार दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर, यानी समकोण के बराबर होता है। अब यदि हमें यहाँ पे कह दिया कि प्रारंभ में किसी व्यक्ति का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में था, ये उसकी क्या थी? प्रारंभिक दिशा है। प्रारंभिक दिशा में जिधर उसका मुंह था। अब यहाँ से कह दिया कि प्रारंभ में वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो 90 डिग्री बाएं का मतलब क्या हो गया? यहाँ से वो इस तरह से 90 डिग्री मुड़ेगा और 90 डिग्री मुड़ते ही आपको पता है उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे कितना कोण बना? हम इसे मान लेते हैं कि यह उसकी पहली स्थिति है। तो हम यहाँ पे इसकी पहली स्थिति इस तरह से ले लेते हैं।
इसे हम 1 दे देते हैं नाम, और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। फिर आगे देखो, या बाएं मुड़ा, यहाँ बाएं भी बोल सकते हैं कि बाईं तरफ मुड़े तो भी कितने डिग्री का कोण बनता, 90 डिग्री का। अब हमें फिर से कह दिया कि अब वो दाएं 180 डिग्री मुड़ता है, तो यहाँ से 180 डिग्री मुड़ाना किस तरफ है, इधर मुंह है अब, तो उसका दायां इस तरफ होगा कि नहीं होगा, तो हम उसे दाईं तरफ मुड़ाएंगे, क्योंकि जब यहाँ मुंह है तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। हम यहाँ से इसको वापस जो है यूँ करके और यहाँ ले आते हैं, तो ये स्थिति कौन सी हो गई हमारे सामने, इसकी दूसरी स्थिति। और ये कुल कोण कितने डिग्री बनेगा यहाँ पे, 180 डिग्री। और ये मान लिया, अब आपको पूछा है कि बताइए अंत में उसका मुंह किस तरफ होगा, तो बताओ ये कौन सी दिशा होती है जनरली बोर्ड पे। पहली क्लास में ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि दिशाएं हम ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से शो करेंगे या पूरे कागज़ पर हम किस तरह से दिशाएं बताएंगे। तो ये कौन सी दिशा हो गई यहाँ पे, दक्षिण दिशा। तो बताओ अंत में उसका मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। अब एक बात का ध्यान रखना आप, हमें बाएं और दाएं ना देकर यहाँ पे दक्षिणावर्त और वामावर्त शब्द भी दे सकता है। अब उस जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी मान लीजिए आप कि यहाँ एक चीज़ देता हूँ मैं, यदि व्यक्ति एक ही जगह पे खड़ा है और वो मुड़ता है, तो यदि हमारे सामने शब्द आ जाए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, या इसको हम दूसरा कह सकते हैं घड़ी की दिशा। अगर ये ठीक से अगर यहाँ पे समझना हो आपको, तो आप पहली क्लास देख लें, उसमें ये सब कुछ समझाया हुआ है। इस घड़ी की दिशा का मतलब भी क्या होता है हमारे सामने ये, या फिर इसको हम घड़ी की दिशा में मुड़ने को हम कह सकते हैं कि वो दायां मुड़ रहा है, यानी कि दाएं। ये किस तरह से होता है अभी हम इसको अलग से समझते हैं। या फिर हमारे सामने दे दिया जाए वामावर्त, या इसको कह सकते हैं हम घड़ी के विपरीत। और घड़ी के विपरीत, ये इन दोनों में से कोई भी शब्द दे सकता है, या फिर हमें इसकी जगह वो दे सकता है बाएं, यानी दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। और यहाँ पे हमने देखा था एक बार दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब कितना है, 90 डिग्री है। तो अब हम इसको समझते हैं कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और प्रारंभ में उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा में है। ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। और ये उसकी स्थिति कौन सी है, पहली स्थिति है जिस तरफ उसका मुंह है। ये हमारे सामने इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ध्यान रखना। कौन सी स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। अब यहाँ से हमें कह दिया कि घड़ी की दिशा में मुड़ता है या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। ध्यान रखना घड़ी कैसे चलती है, हमेशा घड़ी की सुइयाँ इस तरह से चलती रहती है। इसका मतलब इधर कोई व्यक्ति मुड़ेगा, इधर मुंह है मान लो ऊपर, तो इधर मुड़ने का मतलब है दाएं मुड़ा है वो। तो दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा और वामावर्त का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा। यहाँ हमें कह दिया कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री सबसे पहले दाईं ओर मुड़ता है, या फिर इसके लिए कह सकता है कि दक्षिणावर्त मुड़ता है या घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो हम यहाँ से उसको कितने डिग्री चलाएंगे, यहाँ तक आएगा तो कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। फिर इसको 90 डिग्री और चलाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। टोटल कितने डिग्री चलाइए, 180 डिग्री। स्थिति कौन सी हो गई है, एक। यानी सबसे पहले वो घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 180 डिग्री चला। फिर कह दिया कि अब एक बार फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलता है, तो हम दूसरी स्थिति में फिर यहाँ से शुरू करेंगे और उसे 90 डिग्री और चलाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। ये कौन सी स्थिति हो गई, दूसरी। और दूसरी में फिर क्या चला, 90 डिग्री। दिशा कौन सी थी दूसरी बार भी, वही घड़ी की दिशा। और अंत में कह दिया कि फिर वो वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या है, घड़ी के विपरीत, या फिर जहाँ उसका अभी मुंह है वहाँ से बाईं तरफ चलेगा। इधर मुंह है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा उसका, बाईं तरफ। तो वामावर्त तीसरी स्थिति में कह दिया कि वह
135 डिग्री चलता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वामावर्त के लिए हम इसे उल्टा घुमाएंगे घड़ी की दिशा के, और यहाँ से कितने डिग्री घुमाएंगे, 135। यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर 90 और 90 180 हो जाएगा टोटल। तो 90 का आधा क्या होता है, 45, तो ये बीच की दिशा हो जाएगी यहाँ पे। 90 और 45 कितना हो गया टोटल, 135 डिग्री। तो ये स्थिति हो जाएगी हमारे सामने लास्ट में 135 डिग्री। और ये स्थिति कौन सी हुई, ये स्थिति हुई है तीसरी। तो अंत में उसका मुंह किस दिशा में हो गया, इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। यानी कि यह है हमारे सामने पूर्व और यह है दक्षिण। तो ये बीच की दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना यहाँ पे पूर्व दक्षिण नहीं बोलना है आपको, दक्षिण पूर्व बोलना है। तो उसका अंत में मुंह किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो आपको या तो दक्षिणावर्त शब्द मिलेगा, या घड़ी की दिशा मिलेगा, या दाएं मुड़ लेगा। और वामावर्त घड़ी के विपरीत या बाएं का मतलब भी एक ही होता है। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम पहले क्वेश्चन से पहले एक बार दूसरा करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी टाइप का हमारे सामने। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपका मुंह, सबसे पहले आपकी बात हुई है, ध्यान रखना, मेरी नहीं हुई है तो आपको ही ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो हम यहीं पे इस लाइन को क्लोज कर देते हैं सबसे पहले तो, कि मुंह किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है। तो हम सबसे पहले यहाँ से आपका मुंह उत्तर पश्चिम, ये आप हैं, ध्यान रखना छोटे से यहाँ पे। तो उत्तर पश्चिम किधर है, ये है हमारे सामने उत्तर, ये है दक्षिण, ये है ईस्ट यानी पूर्व, और ये है पश्चिम यानी कि वेस्ट। ध्यान रखना, ये पूर्व है और ये उत्तर है, और ये है हमारे सामने दक्षिण। मुंह किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में। तो सबसे पहले तो हम ये उत्तर और ये पश्चिम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये हो गया मुंह, ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। अब हमें आगे दिया है, यदि आप 135 डिग्री बाएं मुड़ते हैं, ध्यान रखना आप बाएं मुड़ेंगे, और यहाँ से जब मुंह इस तरफ है तो इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, यानी कि ये दाएं होगा और ये होगा आपके सामने बाएं। यदि यहाँ उसका मुंह है तो आपको मुड़ाना है बाएं। बाएं के लिए कितने डिग्री दिया है, 135 डिग्री। ध्यान दें, हम यहाँ पे ये चारों दिशाएं बना देते हैं इस तरह से। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि पूरा कितना होता है 90, तो आधा कितना हो गया 45 डिग्री। फिर ये कितना हो रहा है 90, तो 45 और 90 कितना होता है 135। तो बाएं 135 मुड़ने पर वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि उसकी अब स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है हमारे सामने, दक्षिण, दक्षिण। और ये स्थिति कौन सी हो गई हमारे सामने, अंतिम स्थिति हो गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण। ध्यान रखना, ये ही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अब आगे देखो, यहाँ पे रवि का मुंह दक्षिण में है। यहाँ सबसे पहले तो आप दक्षिण में स्थिति बता दो इसकी। तो ये हो गई, रवि का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। ये हमने चारों दिशाएं बना दी है यहाँ पे। यह है उत्तर, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। अब देखो प्रारंभिक स्थिति ये है हमारे सामने, प्रारंभिक स्थिति दक्षिण में वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो वामावर्त यहाँ भी हमने देखा था, बाएं, बाएं का मतलब ही क्या पढ़ा था हमने, वामावर्त। तो यहाँ पे वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमाना है, 135 डिग्री। और 135 डिग्री का मतलब कितने खाने होते हैं, एक खाना और आधा खाना, यानी कि 1.5 खाना चलना है आपको। तो हम यहाँ से वामावर्त चलते हैं, और वामावर्त चलने पर स्थिति क्या हो जाएगी हमारे सामने, ये स्थिति हो जाएगी यहाँ तक 90 डिग्री। और 135 के लिए आपको क्या करना होगा, आधा खाना और चलना होगा। तो आपकी अंतिम स्थिति जो है वो यहाँ आ जाएगी। ये आ गई अंतिम स्थिति यहाँ पे पहले स्टेप पे।
तो कितने डिग्री चले यहाँ तक आप 135 डिग्री। ये स्थिति कौन सी थी, पहली स्थिति। फिर दिया है फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब वामावर्त का उल्टा होगा दक्षिणावर्त, तो हम उल्टा घुमा देते हैं। कितने डिग्री 180। 180 का मतलब कितने खाने, 2 खाने। तो यहाँ से ये आधा खाना और ये आधा खाना, यहाँ तक एक खाना हुआ कि नहीं हुआ इसके बराबर। तो ये कितने डिग्री चला है यहाँ तक 90 डिग्री। फिर और 90 डिग्री चलाएंगे तो यहाँ तक 45 और फिर आगे बढ़ने पर यहाँ होगा और 45। तो टोटल कितना हो गया। जब हमने पढ़ा था इस तरह से देखा था तो हमने क्या लिया था, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। यानी कि एक दिशा के ठीक विपरीत जाने पर कितने डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आते ही आप ठीक विपरीत दिशा कर दो। तो 180 यानी कि दूसरी स्थिति, और दूसरी स्थिति में कितना चला, 180 डिग्री चला। तो अंत में उसका मुंह जो है वो इस दिशा में हो जाएगा। अब आप बताएं कि प्रारंभ में उसका मुंह था दक्षिण में और अंत में, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ 2 बार बदली है, अंत में किस तरफ हो गया उसका मुंह। ये है हमारे सामने क्या था, दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम। तो अंत में उसका मुंह हो गया दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। हम कहेंगे इसको दक्षिण पश्चिम। और ध्यान रखना यही हमारा आंसर होगा कि उसका अंत में मुंह जो है वो दक्षिण पश्चिम में होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तो हमें 1 बार या 2 बार स्थिति बदली। मान लीजिए आपकी स्थिति 2, 4, 5, 6 बार बदल दी जाए, तो हम ऐसे इस तरह से कितनी बार कोण बनाते रहेंगे। तो उसके लिए हम सीधा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं एक ही लाइन में कि हमारा आंसर आ जाए। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुड़ने का जो कर्म है वो कुछ इस तरह से दे दिया हमें कि सबसे पहले दे दिया हमें दाएं 90 डिग्री, उसके बाद दे दिया मान लीजिए हमें बाएं 180 डिग्री, फिर कह दिया कि उसके बाद एक बार फिर बाएं 45 डिग्री, उसके बाद दे दिया कि एक बार फिर वो दाएं 90 डिग्री, और यहाँ दे दिया कि यदि इस तरह से मुड़ता है और प्रारंभ में उसकी दिशा जो है वो उत्तर है, तो बताओ इन स्थितियों के बदलने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा। यदि हम इस तरह से गोले बनाएंगे तो हो सकता है कि लास्ट में अपने इस प्रकार से हम कचरा कर दें कि पता ही नहीं चले, या फिर हमें समय ज़्यादा लगे। तो हम सीधा कैसे करेंगे वो देखें आप। ऐसी स्थिति में आप ऐसा करो कि प्रत्येक स्थिति के लिए आप फिक्स कर दो। माना मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ इसको, माना हमने सबसे पहले क्या हमारा दाएं को हमने मान लिया प्लस, और बाएं को क्या मान लिया हमने माइनस। ये ध्यान रखना अपनी मर्जी से लेना है, आप जिसे चाहे प्लस और माइनस ले सकते हैं, लेकिन पहला ये है इसलिए हमने इसी को क्या ले लिया, प्लस ले लिया। अब आप इस तरह से इनको जोड़ते जाओ कि सबसे पहले क्या है आपके सामने दाएं, और दाएं कितना है भाई 90 डिग्री। फिर क्या आपके सामने बाएं को हमने क्या माना माइनस, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे माइनस का 180 डिग्री। फिर बाएं, और बाएं को क्या माना माइनस, तो यहाँ लिख दें हम माइनस का 45 डिग्री। और लास्ट में फिर क्या है दाएं, और दाएं को हम क्या मानेंगे प्लस, और ये हो गया 90 डिग्री। इनको आप हल कर लो कि 90 और 90 कितना हो गया 180, तो प्लस का कुल कितना हो रहा है 180। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का हुआ हमारे सामने 180 डिग्री, क्योंकि दाएं कितनी बार आया 2 बार। अब माइनस का कुल कितना हो रहा है 180 डिग्री, तो ये और 45 डिग्री ये, बताओ 180 से 180 गए, अंत में हमारे सामने क्या बचा माइनस का 45 डिग्री। और माइनस हमने किसको माना था, बाएं को। कुल मिला के आप प्रारंभिक स्थिति से उसको 45 डिग्री बाएं घुमा दो, क्योंकि हमने माइनस का क्या लिया था बाएं। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है। अगर मौखिक रूप से करें तो प्रारंभ में मुंह किधर था, उत्तर में था, तो हम यहाँ क्या करेंगे इस तरह से प्रारंभ में उसका मुंह दिखाएंगे उत्तर में,
और घुमाएंगे किस तरफ, बाईं तरफ, बायां इस तरफ होगा। और कितने डिग्री घुमाना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ होगा, आधा खाना, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ इसको घुमा देंगे और हम कहेंगे कि उसकी अंतिम स्थिति ये हो गई, यानी कि कितने डिग्री, 45 डिग्री। और ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो अंत में उसका मुंह किस तरफ हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कब काम आता है, जब ज़्यादा बार मोड़ दिया जाता है और अलग अलग कोण दे दिए जाते हैं, तो आप सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन, मैं दक्षिण पश्चिम में मुंह किए हुए खड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं किस तरफ मुंह कर लेता हूँ, दक्षिण पश्चिम में मुंह कर लेता हूँ। तो प्रारंभिक स्थिति हम यहाँ मानते हैं, चारों दिशाएं बना दो। सबसे पहले ये कौन सी है, उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो प्रारंभ में मुंह किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में इस तरफ मुंह कर लेता हूँ, दक्षिण पश्चिम। ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। फिर देखते हैं कि मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पूरा खाना 90, तो इतना सा कितना हो गया, 45, और 45 के आगे फिर और 45 चला दो तो यहाँ हो जाएगा फिर 45। तो 45 और 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गई कौन सी स्थिति, पहली स्थिति। और कितना चला, 90 डिग्री। मैं दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ, तो दक्षिणावर्त मुड़ गया घड़ी की दिशा में। फिर 225 वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होगा, वापस से घड़ी की विपरीत दिशा में। और कितने डिग्री है, 225 डिग्री। ध्यान रखना, यहाँ से वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो कितना हुआ है, 90, यानी आधा और आधा एक खाने के बराबर हो गया। फिर 90 और 90 180, यानी कि यहाँ तक 45, और फिर यहाँ तक हो गया 45। तो यहाँ तक फिर कितना हो गया, 90। टोटल कितना हो गया यहाँ तक। और विपरीत दिशा में हमें पता है क्या हो जाता है, 180। अभी 225 चलाना है, तो 180 और कितने जोड़ते हैं तो 225 होता है, 45। तो यहाँ से हम इसे 45 और चलाएंगे, यानी कि आधा खाने के बराबर और चलाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे सामने, 45, 45, 45, और या यूँ मान लो ये हो गया लास्ट में 90। तो टोटल कितना हो गया दूसरी स्थिति में हमारे सामने, दूसरी स्थिति। और दूसरी स्थिति में कोण हो गया ये 225 डिग्री। फिर कहता है अंत में 45 डिग्री दाएं। ध्यान दें, अब इसका मुंह इस दिशा में है तीसरी स्थिति में, तो इसका दायां क्या होगा, नीचे की तरफ। और कितना घुमाना है नीचे की तरफ दाएं, 45 डिग्री। तो हम यहाँ से फिर तीसरी स्थिति में इसे 45 डिग्री घुमाते हैं। और 45 का मतलब होता है आधा खाना, यानी कि उसकी स्थिति ये हो जाएगी। और ये कौन सी स्थिति है, तीसरी। और तीसरी में कितना डिग्री चलता है, 45 डिग्री। तो अब अंत में उसका मुंह ये हो गया। और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। और यही क्या होगा, एक मिनट, ये दक्षिण पश्चिम नहीं, ये दक्षिण पूर्व है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व करना है आपको। तो उत्तर क्या होगा हमारा, दक्षिण पूर्व। उसका अंत में मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति पहले बाईं ओर मुड़ता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। हमें इसकी प्रारंभिक स्थिति नहीं बताई है। और यदि किसी प्रश्न में आपको प्रारंभिक दिशा नहीं बताए, तो आप जिस चाहे दिशा से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए हम प्रारंभ में उसका मुंह जो है, प्रारंभ में उसका मुंह हम इस तरफ रख लेते हैं। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री बाईं ओर मोड़ेंगे। और बाईं ओर 90 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री बाईं, ये स्थिति हो गई पहली। फिर दूसरी स्थिति क्या है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त के लिए घड़ी की दिशा में चलना होगा, कितने डिग्री, 135 डिग्री। तो यहाँ से हम चलेंगे 90 डिग्री, और ये हो गया 135 डिग्री। तो अब स्थिति जो है यहाँ पे आ गई है। और ये स्थिति है दूसरी, और दूसरी में कितना चला, 135 डिग्री। फिर वामावर्त 225, यहाँ से वामावर्त 225 का मतलब है
यहाँ से लेके यदि विपरीत तरफ आ गया तो ये हो गया 180 और यहाँ पे हो जाएगा 225 डिग्री। तो अब उसका मुंह जो है इस दिशा में हो गया है। ये स्थिति कौन सी हो गई? तीसरी। और कितना चला था? 225 डिग्री। अंत में 45 डिग्री घड़ी की दिशा, तो आप घड़ी की दिशा में कितना चला देंगे? 45 डिग्री, यानी कि यहाँ आ गया अभी ये। तो ये 45 डिग्री स्थिति कौन सी आ गई है? चौथी। तो अंत में उसका मुंह जो है इस तरफ आ गया। ये कौन सी स्थिति हो गई? उसकी अंतिम स्थिति हो गई है। अंत में अब आगे दिया है कि अंत में उसका मुंह पूर्व दिशा में, यानी अंतिम दिशा दे दी है। इस दिशा को कौन सी दिशा बताया है? पूर्व दिशा बताया है। वास्तव में पूर्व दिशा कहाँ होनी चाहिए थी? इस तरफ होनी चाहिए थी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? वही पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है वास्तव में? तो पूर्व के विपरीत होती है दिशा पश्चिम। तो दिशाएं हम इस तरह से ले लेते हैं। अब 90 डिग्री पे ही इस तरफ दिशाएं निकलेगी। पूर्व और पश्चिम के बीच में उत्तर और दक्षिण होती है। तो पूर्व से इस तरफ कौन सी होती? यदि पूर्व यहाँ होता तो उत्तर यहाँ होती। तो यहाँ भी पूर्व यहाँ है तो उत्तर इस तरफ आ जाएगी। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा। और ये कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण दिशा। अब प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी? ये थी। ये था उसका प्रारंभ। तो प्रारंभिक ये दिशा कौन सी आ गई वास्तव में? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था? दक्षिण पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया था।